नमस्कार, आप देख रहे हैं GSTV और अंदर की बात के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता पहुंचे थे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने किस मुद्दों पर की चर्चा, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरान जकार्ता एयरपोर्ट से लेकर होटल पहुंचने तक पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम ने आसियान भारत सम्मेलन में भाग लिया। आसियान भारत सम्मेलन में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता और साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट फर्स्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। पिछले वर्ष हमसे भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया था। आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी हर क्षेत्र हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सभी आवाज सुनी जाती है। वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सब की सदी है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई दिल्ली के साथ समूह के संबंधों में नई गतिशीलता ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत में होने वाले G20 समिट में भारत की ओर से ब्राजील को एक हथौड़ा दिया जाएगा। प्रेसिडेंसी ट्रांसफर का एक सिंबल है। पीएम मोदी सिर्फ ब्राजील को ही देंगे ये खास हथौड़ा। जानिए क्या है इस हथौड़े की कहानी, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत इस बार G20 समिट का आयोजन कर रहा है और नई दिल्ली में होने वाली इस समिट की लंबे वक्त से तैयारी भी की जा रही है। गुरुवार से ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का आगमन शुरू हो गया है। G20 से कई हस्तियां भारत आ रही है, लेकिन इस बार ब्राजील की खास तौर पर चर्चा है। दरअसल हर साल G20 देश अपने देश में समिट का आयोजन करते हैं। क्रम से हर साल एक देश का नंबर आता है। इस साल भी ये अध्यक्षता एक साल के लिए किसी दूसरे देश के पास चली जाएगी और इस अध्यक्षता को ट्रांसफर करने के लिए एक हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री का हथौड़ा सौंप देता है तो इसका मतलब है कि अब अध्यक्षता का ट्रांसफर हो गया है। G20 देशों में अब अगला नंबर ब्राजील का है। ऐसे में इस G20 समिट के बाद ये अध्यक्षता ट्रांसफर हो जाएगी और ब्राजील के पास चली जाएगी। ब्राजील के पास एक साल तक प्रेसिडेंसी रहेगी और अगले साल 12-14 जुलाई को ब्राजील में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील का अगला नंबर होने की वजह से ये हथौड़ा भारत की ओर से ब्राजील को दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत के जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कब और कैसे भारत और इंडिया का नाम पड़ा, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। इंडिया या भारत पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पहले से ही संविधान से इंडिया शब्द हटाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार 18 से 22 सितंबर के दौरान आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र में भारतीय संविधान से इंडिया शब्द हटाने से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार भरत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता रहा है। एक मान्यता यह है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। यह इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहने में मुश्किल लगता है, इंडिया कहना काफी आसान, तभी से भारत को इंडिया कहा जाने लगा।
ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया का नाम पढ़ने के बाद देश में भारत नाम से संबोधित करने की चर्चा शुरू हो गई है। बीते दिनों पीएम ने भी संसद में विष्णुपुरा का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भारतीय कहा जाता है। क्या है भारत वर्ष नाम के पीछे का रहस्य, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। इतिहास में 3 बार भरत नाम का जिक्र आता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत जो विष्णु भगवान के 24वां अवतार में से एक थे और जिन्हें जैन धर्म का तीर्थंकर आदिनाथ भी कहते हैं। इसका नाम ऋषभ देव है और ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था भरत। भरत का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण विशेष रूप से मिलता है। सतयुग की बात है, सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से जब ऋषभ देव ने भरत को राजपाट सौंपा और तपस्या करने नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में चले गए। राजा भरत का शासन हिमाचल से लेकर समुद्र पर्यंत यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। राजा भरत का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत वर्ष पड़ा था। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूतंत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए जो सर्वथा उनके सामने थे। भारत जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। इन दिनों देश भर में देश का नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले एक प्रमुख नेता ने देश का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया था। कौन थे वो नेता और क्या था पूरा मामला, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाया है, जिसका नाम INDIA मतलब कि इंडिया रखा गया है। वही हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने पर देश का नाम बदले जाने को लेकर अफवाहें तेज हो गई है। फिलहाल विपक्ष लगातार इसका विरोध करते नजर आ रहा है। दरअसल आज हम समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधानसभा में इंडिया का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव लाए थे। उस समय मुलायम सिंह यादव ने इंडिया का नाम भारत करने के लिए एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लाया और इसे सर्वसम्मति से पास कराया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में हुए चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया था कि वह देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करेगा। इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र में देश का नाम बदलने के लिए संविधान संशोधन की बात कही गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाएगा। विशेष सत्र के दौरान सरकार 2 अहम बिल पेश कर सकती है। गणेश चतुर्थी के दिन होगा संसद भवन का उद्घाटन सत्र। क्या होगा पूरा एजेंडा, देखते हैं खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह विशेष सत्र नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र भी होगा और नए संसद भवन में 19 सितंबर से शुरू होगा। सरकार ने विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है, जबकि संसद का विशेष सत्र 18 से 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं 19 सितंबर को सत्र दोपहर से नए संसद भवन में आयोजित होगा। इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त भी है, यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र औपचारिक रूप से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन में लिए गए प्रमुख फैसलों, बड़े नेताओं और उनके महान कार्य को याद किया जाएगा। इस दौरान नई संसद के निर्माण की कहानी, संसद के इतिहास और नए संसद भवन की आवश्यकता पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में सत्र का आयोजन किया जाएगा। चंद्रयान 3 और G20 की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सरकार इस विशेष सत्र में 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाने जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि ये बिल चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बिल कौन कौन से हैं।
इसके निर्माण में 862 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसद के बैठने की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।